हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथमेटिकल कंसेप्ट। आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर 5th अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस, अंक गणितिक लड़ियां फॉर क्लास 10th। इस चैप्टर में टोटल 3 एक्सरसाइजेज हैं। पहली एक्सरसाइज में हम करेंगे इंट्रोडक्शन अबाउट एपी, सेकेंड में nth टर्म ऑफ एन एपी एंड थर्ड में सम ऑफ nth टर्म ऑफ एन एपी। मैं क्या बोल रही हूँ इसका नहीं समझ आ रहा होगा आपको, तो आइए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम इंट्रोडक्शन अबाउट एपी। तो जैसे हमने अपनी डेली लाइफ में ये पैटर्न वर्ड सुना है और कुछ इस तरह के पैटर्न्स हमने देखे भी होते हैं, लाइक 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर। ऐसे पैटर्न जिनको देखकर आप नेक्स्ट टर्म बता सकते हो क्या होगी। नेक्स्ट टर्म क्या होगी यहाँ पर 5 स्क्वायर, उससे नेक्स्ट 6 स्क्वायर, कुछ इस तरह से। जैसे ये भी एक पैटर्न है 1, 11, ट्रिपल 11, ये भी पैटर्न हो गए। इस तरह से हमारे पास बहुत सारे पैटर्न्स होते हैं। तो उन्हीं पैटर्न में से कुछ पर्टिकुलर जो होते हैं, उन पैटर्न्स को हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मींस अंक गणितिक लड़ियां कहते हैं। सो एक अंक गणितिक लड़ी ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸੂਚੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਪਦ ਪਹਿਲੇ ਪਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਪਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸੰਖਿਆ ਜੋੜ ਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। An arithmetic progression is a list of numbers in which each term is obtained by adding a fixed number to the preceding term except the first term। देखिए, हमें अगर हमने एपी बनानी है या एपी होती क्या है, उसके लिए आपको ये डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए। जैसे मैंने कोई नंबर लिया 5, ठीक, और कोई फिक्स्ड नंबर, निश्चित संख्या, फिक्स नंबर ये ले लिया मैंने 2, निश्चित संख्या। अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन, जिस विच हरेक पद पहले पद तो बिना, पहला पद यही हो गया मीन्स फर्स्ट टर्म ये हो गई, अपने तो पिछले पद विच एक निश्चित संख्या जोड़ के प्राप्त होता है। मीन्स जो नेक्स्ट संख्या लिखेंगे वो निश्चित संख्या को इसमें जोड़ कर लिखेंगे। मीन्स 5 + 2 क्या बन जाएगा 7, इसमें जोड़ेंगे 2 9, इसमें जोड़ेंगे 2 11, इसमें जोड़ेंगे 2 13। तो आप ऐसे इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स बना सकते हो, इसमें बहुत सारे पद आपके पास आ जाएंगे। तो देखिए मैंने क्या किया, पहली टर्म मीन्स पहले पद को छोड़कर बाकी जितनी भी टर्म्स जो मैंने बनाई हैं, जितने भी पद यहाँ पर लिखे हुए हैं, वो अपनी पिछली संख्या में 2 जोड़कर ऐड हुए हैं। जो 2 जोड़ा हुआ है मैंने, उसको हम कहेंगे निश्चित संख्या, फिक्स्ड नंबर। तो ये हमारे पास एपी है। इस एपी में जो पहले स्थान पर बैठा है उसको हम कहेंगे A1, जो सेकेंड पर है उसको कहेंगे A2, इसको कहेंगे A3। ये 3 जो है A के बेस में है, मतलब अगर हम बात करें तो उसको इसके पैर में लिखा जाएगा A4, A5। इस तरह से आप 50th टर्म मतलब 50वां पद भी पता कर सकते हो, 100वां पद भी पता कर सकते हो, और जिसका स्थान नहीं पता वो nth पद भी पता कर सकते हो। मतलब जो फर्स्ट प्लेस पर बैठा है उसको हम पहला पद कहते हैं। सो पहला पद क्या है 5, सेकेंड पद क्या है 7, थर्ड टर्म क्या है 9, फोर्थ टर्म क्या है 11। तो ये हमारे पास क्या है एपी। तो सिंपल सी बात है, एक ऐसी लड़ी है जिसमें आप देख सकते हो जो अंतर है वो 2 2 का है। इन दोनों का अंतर कितना है 2, इन दोनों का अंतर कितना है 2, इन दोनों का अंतर कितना है 2। तो जिस किसी भी लड़ी में जो डिफरेंस होगा बिटवीन 2 नंबर्स, कंसेक्टिव 2 नंबर्स, लगातार 2 नंबर्स का, अगर वो सेम है तो उस लड़ी को हम अंक गणितिक लड़ी कहेंगे। तो ऐसे स्टूडेंट देखिए, अगर मैं कोई नंबर ले लेती हूं 1, ठीक, फिक्स नंबर मीन्स निश्चित संख्या मैंने ले ली, वो भी 1, निश्चित संख्या ले ली वो भी 1। अब हमने एपी बनाना है तो कैसे बनाएंगे, जो पहला पद है उसमें ये निश्चित संख्या जोड़कर +1 किया क्या बन जाएगा 2, इसमें +1 किया क्या बन जाएगा 3,
इसमें +1 किया 4 अप टू सो ऑन। तो आपको क्या दिख रहा है, ये सारी नेचुरल नंबर्स नहीं है, प्राकृतिक संख्याएं हैं। मींस प्राकृतिक संख्याएं भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होती हैं, उनको हम अंकगणितिक लड़ियां कहेंगे। अब देखिए, इसमें जो फिक्स नंबर है उसको कहा जाता है साझा अंतर। मैथमेटिकल टर्म में उसको स्मॉल डी से लिखा जाता है, इंग्लिश में साझे अंतर को कहेंगे हम कॉमन डिफरेंस। ये लड़ी अंकगणितिक लड़ी क्यों है, बिकॉज इसमें जो इन दोनों का डिफरेंस है वो 2 है, इन दोनों का डिफरेंस कितना है, अंतर कितना है 2, इन दोनों का अंतर कितना है 2, तो ये लड़ी अंकगणितिक लड़ी है। मींस कोई फिक्स्ड नंबर है यहाँ पर जिसको हम इसमें साझा अंतर कहेंगे, कॉमन डिफरेंस कहेंगे। वो पता करने के लिए क्या करना होता है स्टूडेंट, अपने अगली टर्म से पिछली टर्म को माइनस करना है, मींस a2 माइनस a1। ये ध्यान रखने वाली बात है, a1 माइनस a2 नहीं करना। d पता करने के लिए, फिक्स्ड नंबर पता करने के लिए आपने सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म या आप थर्ड में से सेकेंड टर्म माइनस कर सकते हो। थर्ड पद में से दूसरा पद माइनस किया, लाइक दिस 9 माइनस 7 2 आएगा। फिर फोर्थ में से थर्ड, मतलब कोई भी एक करके देख सकते हो आप, तो आपके पास फिक्स्ड नंबर आ जाएगा कुछ इस तरह से। एक बार हम फिर से जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं क्या होती है ये एपी, डेफिनेशन क्या है इसकी। एक अंकगणितिक लड़ी संख्यावां ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਸੂਚੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਪਦ पहले पद तो बिना अपने तो पिछले पद विच एक निश्चित संख्या जोड़ के प्राप्त होता है। जैसे यहाँ पे मैंने अंकगणितिक लड़ी लिखी हुई है। क्यों है ये एपी, बिकॉज इसमें हर दो टर्म्स का जो डिफरेंस यहाँ पर 2 है। फिक्स्ड नंबर डी जिसको साझा अंतर कहते हैं वो कितना है 2। सो कोई भी लड़ी जिसमें साझा अंतर या ये कह लो अंतर साझा हो, डिफरेंस कॉमन हो, उस लड़ी को हम अंकगणितिक लड़ी कहेंगे। जो पहले स्थान पर बैठा है उसको हम A1, 1 से ही पता लग जाता है कि इसकी पोजीशन क्या है, पहली है, मतलब फर्स्ट टर्म पहला पद क्या हो गया 5। इसको स्टूडेंट आप A भी लिख सकते हो, फर्स्ट टर्म को स्मॉल a भी लिखा जा सकता है। सेकेंड टर्म मतलब दूसरा पद क्या है 7, 9 का तीसरा पद है तो तीसरा पद क्या हो गया 9, चौथा पद 11। इसी तरह से आप बहुत सारे टर्म्स निकाल सकते हो, बहुत सारे पद की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। तो अगर डी निकालने के लिए पूछा हुआ हो तो डी कैसे निकालना है, सेकंड में से फर्स्ट माइनस करके निकाल सकते हो या थर्ड में से सेकंड माइनस करके निकाल सकते हो। इक्वल टू का साइन डाला हुआ है क्योंकि ये सारा इनका डिफरेंस जो है वो क्या है इक्वल है। तो इस तरह से आप साझा अंतर निकाल सकते हो। हाँ जी, अब देखिए जैसे हमें पता है ये नेक्स्ट टर्म कैसे बनी, 7 कैसे बना +2 करके, जिसको हमने डी कहा है। फिक्स टर्म कॉमन डिफरेंस है ये 9 कैसे बना, इसमें भी +2 करके। ये 11 कैसे बना +2 करके। सिमिलरली आगे जो भी नेक्स्ट टर्म नेक्स्ट पद बन रहा है वो कैसे बन रहा है, फिक्स टर्म को जोड़कर +2 करके। दैट मीन्स हम इसको A2 को क्या लिख सकते हैं, A प्लस डी, मतलब फर्स्ट टर्म प्लस डी जो फिक्स टर्म है या साझा अंतर है 2। A2 को ऐसे लिखा जा सकता है। A3 को कैसे लिख सकते हैं हम, A मतलब इस A प्लस डी में एक और डी ऐड करके, तो ये बन जाएगा A प्लस 2D। आप देख सकते हो A2 को लिखा हमने A प्लस डी, फर्स्ट टर्म मतलब पहला पद प्लस साझा अंतर, या जिसको हम फिक्स टर्म भी कह रहे हैं, निश्चित संख्या, वो A प्लस डी। फिर 7 में +2 करके 9 बना, मीन्स इसमें एक प्लस डी और करेंगे तो 2D हो जाएगा। आगे A प्लस 3D हो जाएगा, A प्लस 4D। तो ये हमारे पास एपी की अंकगणितिक लड़ी की जर्नल फॉर्म आ गई। जो इस फॉर्म में होती है, और A स्टार्टिंग में A प्लस डी, ये हो गया A, फिर उसके बाद A प्लस 2D, A प्लस 3D, A प्लस 4D। तो इस तरह से हम AP बना सकते हैं। हाँ जी, एक्सरसाइज 5.1 का सेकेंड क्वेश्चन है, राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द AP when the first term A and the common difference D
are given as follows. AP ਦੇ ਪਹਿਲੇ 4 ਪਦ ਲਿਖੋ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਪਦ A ਅਤੇ ਸਾਂਝਾ ਅੰਤਰ D ਹੇਠ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ। ਹਾਂਜੀ, इस क्वेश्चन में A दिया हुआ है, पहला पद फर्स्ट टर्म दी हुई है हमें, D कॉमन डिफरेंस साझा अंतर वो दिया हुआ है। हमने पता करनी है फर्स्ट 4 टर्म्स। फर्स्ट टर्म A1 लिखा जाता है, पहला पद A1 से लिखा जाता है, जिसको हम A भी कह सकते हैं, वो दिया हुआ हमें 10। तो पहला पद तो हमारे पास A1 10 आ गया। सेकेंड पद, हाँ जी, हमने पीछे देखा था या सीखा था कि कैसे लिखा जाता है सेकेंड टर्म को A प्लस D करके। मीन्स पहले पद में जब हम D साझा अंतर जोड़ देते हैं, जिसको फिक्स टर्म भी कहा जाता है, तो हमारे पास दूसरा पद आ जाता है। तो A है 10, D भी कितना है 10, तो हमारे पास कितना आ गया ये 20। नेक्स्ट A3 कैसे फाइंड आउट किया जाता है? दूसरे पद में एक D और जोड़ के A प्लस 2D। सो 10 प्लस 2 मल्टीप्लाई D कितना है 10। अब देखिए स्टूडेंट, पहले इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे, पहले 10 और 2 को प्लस नहीं करना, ये बोर्ड मास का रूल होता है। सो 2 इंटू 10, ये क्या बन गया 20, तो हमारे पास आ गया 30। नेक्स्ट A4, A प्लस 3D मीन्स 10 प्लस 3 इंटू 10, पहले हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे। सो 10 को एज इट इज लिख दिया, प्लस 3 इंटू 10 ये बन जाएगा 30, तो आ गया 40। देयरफॉर पहले 4 पदन 10, 20, 30 और 40। क्लियर? तो इसी तरह से हम सेकेंड क्वेश्चन करेंगे। सेकेंड पार्ट जो है इसका, A इज इक्वल टू -2 एंड D इज इक्वल टू 0। तो A1 जिसको A ही कहा जाता है वो है हमारे पास -2। A2 पता करना है हमने, उसको लिखा जाता है A प्लस D से। सो A इज -2, D इज 0, तो ये कितना आ गया -2 प्लस 0 2। A3 A प्लस 2D मीन्स -2 प्लस 2 इंटू 0। हाँ जी स्टूडेंट, तो देख सकते हो आप यहाँ पर जितने भी पद हैं वो सारे -2 हैं, बिकॉज D 0 था, तो इसलिए इनके पहले 4 पद वो सारे कितने आ गए -2, और नेक्स्ट जितनी भी टर्म्स होंगी वो भी सारी -2 ही होंगी। थर्ड पार्ट आपके लिए होमवर्क है। फोर्थ पार्ट करते हैं। इसमें हमने पहले 4 पद पता करने हैं, तो A1 जिसको A भी कहते हैं, दैट इज -1 दिया हुआ है। A2 A प्लस D लिखा जाता है इसको, मीन्स -1 प्लस 1/2। यहाँ पे लेंगे हम इनका एलसीएम, तो 1 और 2 का एलसीएम 2, यहाँ पे आ जाएगा -2 प्लस 1, तो दिस इज -1/2। A3 पता करते हैं, जिसको लिखते हैं A प्लस 2D से। A इज -1, 2 इंटू D, D है 1/2, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये रह गया -1 प्लस 1, दिस इज 0। A4 पता करते हैं, A प्लस 3D, so this is -1 plus 3 into 1/2 means -1 plus 3/2। एलसीएम लिया, ये आ जाएगा 1 और 2 का एलसीएम 2 means -2 plus 3, this is 1/2। therefore first 4 terms, पहले 4 पदहन -1/2 0, सॉरी पहला है -1, फिर -1/2 0 एंड 1/2, ये फर्स्ट 4 टर्म्स होगी। इसी तरह से हम फिफ्थ पार्ट डिस्कस कर लेते हैं। फिफ्थ पार्ट जिसमें A दिया हुआ है -1.25 एंड D इज -0.25। पहला पद A1 A -1.25, दूसरा पद A प्लस D मीन्स -1.25 प्लस D करना है प्लस D। देखिए स्टूडेंट, प्लस का निशान लगा दिया मैंने, फिर D जिसके साथ माइनस लगा हुआ था हम ब्रैकेट लगा दी। जब दो साइन इकट्ठे होते हैं तो हम ब्रैकेट अप्लाई कर देते हैं वहां पर। प्लस माइनस -0.25,
इन दोनों को ऐड किया, ये बन जाएगा -1.50। A3 पता करते हैं, A प्लस 2D मीन्स -1.25 प्लस 2 इंटू D है हमारे पास -0.25। सो -1.25 प्लस माइनस 0.50, तो ये कितना आ जाएगा, इनको ऐड किया, माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं, निशान माइनस का ही रहेगा, -1.75। A4 A प्लस 3D मीन्स -1.25 प्लस 3 इंटू D है हमारे पास -0.25। सो -1.25 माइनस 0.75, तो माइनस माइनस प्लस, तो ये आ जाएगा -2.00। देयरफॉर पहले चार पद हन, -1.25 -1.50 -1.75 -2.00। हाँ जी स्टूडेंट, इस ये एपी दी हुई है, इसमें हमने पहली टर्म मतलब पहला पद एंड कॉमन डिफरेंस मीन्स साझा अंतर लिखना है। तो आपको दिख रहा है फर्स्ट टर्म मीन्स पहला पद, जिसको हम क्या कहते हैं ए या A1, वो कितना है 3। साझा अंतर मीन्स D। आप इसको निकाल सकते हो A2 माइनस A1 करके या A3 माइनस A2 करके, किसी भी तरह से निकाल सकते हो। तो A2 है हमारे पास 1, A1 है 3, सो 1 माइनस 3 कितना हो गया -2। सो साझा अंतर जो है वो पॉजिटिव भी होगा, नेगेटिव भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। नेक्स्ट ये AP है, इसमें पहला पद क्या है, पहला पद मीन्स A, दिस इज -5। कॉमन डिफरेंस साझा अंतर D, वो कैसे निकालेंगे, A2 माइनस A1, A2 है -1, माइनस का निशान एक तो इसके अकॉर्डिंग लग गया और A1 भी माइनस है, सो -1 प्लस 5 माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो यह आ गया 4। इसमें देखिए A क्या होगा 1/3 और D A2 माइनस A1 मीन्स 5/3 माइनस 1/3। 3 आ गया एलसीएम, 5 माइनस 1 दिस इज 4/3 मीन्स D होगा 4/3। नेक्स्ट इज फोर्थ पार्ट, A is 0.6 मीन्स पहला पद 0.6, D साझा अंतर A2 माइनस A1 करके निकालते हैं, सो D कितना आ जाएगा यहाँ पर 1.7 माइनस 0.6, ये आ गया हमारे पास 1.1। तो इस तरह से स्टूडेंट आप पहला पद और साझा अंतर निकाल सकते हो। नेक्स्ट वी हैव फोर्थ क्वेश्चन, ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ AP ਹਨ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ AP है ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਸਾਂਝਾ ਅੰਤਰ ਪਤਾ ਕਰੋ ਅਤੇ अगले 3 पद भी लिखो। Which of the following are APs? आपको काफी सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उनमें से हमने चेक करना है कि कौन सी AP है। If they form an AP, then find the common difference and write 3 more terms। जैसे ये एक लड़ी दी हुई है, हमने चेक करना है कि क्या ये अंकगणितिक लड़ी है, तो इसको चेक करने के लिए हमने क्या करना होता है, इनका अंतर चेक करना होता है। A2 माइनस A1, जैसे आपको पता है ये A1 है, दिस इज A2, A3, A4 अप टू सो ऑन। तो A2 माइनस A1 चेक करेंगे, 4 माइनस 2 ये बन गया 2। फिर A3 माइनस A2 चेक करते हैं, A3 इज 8, A2 इज 4, 8 माइनस 4 4। आप देख सकते हो ये दोनों इक्वल नहीं आ रहे, A2 माइनस A1 इज नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2 बिकॉज ये सारे साझा अंतर शो करते हैं और ये इक्वल नहीं है। एपी की पहचान ही यहीं पे होती है कि ऐसी लड़ी उसको अंकगणितिक लड़ी कहेंगे अगर उनमें टर्म्स का डिफरेंस जो है वो साझा होगा। तो हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर 2 4 8 6 16 AP
नहीं है, राइट। नेक्स्ट है सेकंड, 2, 5/2, 3, 7/2 up to so on. This is A1, this is A2, this is A3. इनको हम लिख लेते हैं, this is A4 up to so on. तो सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे A2 माइनस A1 चेक करने के लिए कि क्या ये AP है या नहीं। तो देखिए एलसीएम इज 2, 5 माइनस 4, ये कितना आ गया 1/2। नेक्स्ट A3 माइनस A2 करेंगे हम। A3 इज 3 माइनस 5/2, एलसीएम लिया 2, 6 माइनस 5, दिस इज 1/2, ये भी 1/2 आ गया। नेक्स्ट एक और है, उसको भी चेक कर लेते हैं, A4 माइनस A2, A4 इज 7/2, A2 इज 3, A4 माइनस A3, इसको 3/1 करेंगे, एलसीएम इज 2, 7 माइनस 6, दिस इज 1/2। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हो A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2, मीन्स जो अंतर है वो साझा आ गया, कॉमन डिफरेंस हमारे पास आ गया है, या जो फिक्स टर्म है वो क्या है 1/2, तो ये AP है। देयरफॉर 2, 5/2, 3, 7/2 up to so on forms an AP, ये AP है। तो अगर AP है तो हमें नेक्स्ट 3 पद भी पता करनी है। हमें कितने दिए हुए हैं, पहले 4 पद दिए हुए हैं, मतलब हमने 5वां, 6वां और 7वां ये पद पता करना है, A5 पता करना है। तो हमें पता है A5 को हम A + 4D लिख सकते हैं। A इज 2, 4 इंटू D कितना है, ये D है हमारे पास 1/2, ये कैंसिल हो गया, 2 इंटू 2, 2 2 ज़ा 4, सो 2 + 2 कितना आ गया 4। A + 5D, A इज 2, D कितना है 1/2, सो 2 + 5/2, एलसीएम लिया 2 आ जाएगा, 4 + 5 ये आ जाएगा 9/2। हमने नेक्स्ट 3 टर्म्स पता करनी है, तो A7 को लिख सकते हैं हम A + 6D, 2 + 6 इंटू 1/2, ये इससे कैंसिल 3, 2 + 3 रह गया, 2 + 3 कितना होता है 5। सो नेक्स्ट 3 पद है 4, 9/2 एंड 5। नेक्स्ट थर्ड पार्ट है जिसमें हमें ये लड़ी दी हुई है, हमने चेक करना है कि क्या ये AP है या नहीं। तो इसमें हम सबसे पहले चेक करेंगे A2 माइनस A1 करके। यहाँ पे लिख लेते हैं, दिस इज A1, A2, A3 एंड A4। हाँ जी, A2 इज -3.2, उसके बाद माइनस है, A1 इज -1.2, क्योंकि यहाँ पे 2 साइन है तो हमने ब्रैकेट लगा लिए, तो -3.2 + 1.2 ये आ जाएगा माइनस करके आपके पास -2। देन हम फाइंड आउट करेंगे A3 माइनस A2, दिस इज -5.2 -3.2, सो -5.2 + 3.2 ये आ जाएगा -2। नेक्स्ट A4 माइनस A3, -7.2 -5.2, so -7.2 + 5.2, this is -2। तो आप देख सकते हो कि A2 माइनस A1, A3 माइनस A2 एंड A4 माइनस A3 all are equal, it means -1.2, -3.2, -5.2 ये हमारे पास एक AP है। अगर कोई लड़ी AP है, मींस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, तो हमने नेक्स्ट उसके 3 टर्म्स मतलब नेक्स्ट 3 पता करनी है। 4 दिए हुए हैं तो हमने 5th पता करना है। A5 को लिख सकते हैं हम A + 4D, A इज -1.2 + 4D, D है हमारे पास -2, तो ये कितना आ जाएगा -1.2 + 4 को -2 से मल्टीप्लाई किया -8, तो ये आ गया हमारे पास -9.2। नेक्स्ट A6 पता करना है, दिस इज A + 5D, A है -1.2, D इज -2, so -1.2 - 10
ये आ जाएगा -11.2। सिमिलरली A7 को लिख सकते हैं A प्लस 6D मीन्स -1.2 प्लस 6 इंटू -2, ये -12, तो -12 -1.2 -13.2। तो इस तरह से हमने 5th, 6th और 7th पद पता किया है। नेक्स्ट हमारे पास है फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट इज -10, -6, -2 and 2 up to so on. In this, A1 is -10, this is A2, this is A3 and 2 is A4। तो चेक करेंगे कि क्या ये AP है। इसके लिए चेक करते हैं A2 माइनस A1, -6 माइनस ऑफ -10, ये आ जाएगा -6 प्लस 10, कितना बन गया ये 4। नेक्स्ट A3 माइनस A2 करेंगे चेक, मीन्स -2 माइनस ऑफ -6, -2 प्लस 6 अगेन 4। A4 माइनस A3, 2 माइनस ऑफ -2, 2 प्लस 2, दिस इज 4। तो ये सारे इक्वल है, मीन्स A2 माइनस A1, दिस इज इक्वल टू A3 माइनस A2 इज इक्वल टू A4 माइनस A3। इट मीन्स ये AP है। AP है तो नेक्स्ट 4 टर्म्स A5 पता करते हैं। दिस इज A प्लस 4D। A है -10, D इज 4, सो 4 इंटू 4 ये कितना बन गया 16, सो -10 प्लस 16 ये आ गया हमारे पास 6। नेक्स्ट A6 पता करना है। A प्लस 5D, -10 प्लस 5 इंटू 4, सो -10 प्लस 20, ये हमारे पास आ जाएगा 10। नेक्स्ट A7, A प्लस 6D, -10 प्लस 6 इंटू 4, सो -10 प्लस 24, ये आ गया हमारे पास 14। तो इस तरह से हमने नेक्स्ट 3 पद भी पता कर लिए। नेक्स्ट 5th पार्ट है, चेक करना है कि AP है या नहीं। इसको हम A1 कहते हैं, दिस इज A2, A3 एंड दिस इज A4। सो स्टार्ट करते हैं A2 माइनस A1 मीन्स 3 प्लस √2 माइनस 3, ऐसे लिखा जाएगा। 3 से 3 कैंसिल, दिस इज √2। A3 माइनस A2 चेक करते हैं, 3 प्लस 2 √2 माइनस 3 प्लस √2। ब्रैकेट क्यों लगाई, बिकॉज यहाँ पे 2 टर्म्स हैं, 2 नंबर्स दिख रहे हैं तो उनसे पहले माइनस है। 3 प्लस 2 √2 माइनस 3 माइनस √2, ये कैंसिल। 2 √2 माइनस 1 √2, ये बन गया √2। A4 माइनस A3 मीन्स 3 प्लस 3 √2 माइनस A3 क्या है, 3 प्लस 2 √2, सो 3 प्लस 3 √2 माइनस 3 माइनस 2 √2, ये -3 प्लस 3 से कैंसिल, तो ये आ गया √2। तो देख सकते हो आप A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2 इज इक्वल टू A4 माइनस A3, बिकॉज ये सारे ही √2 आ रहे हैं, तो ये हमारे पास AP है। तो AP है। हमने नेक्स्ट 5th, 6th, 7th टर्म पता करना है, मतलब 5वां पद, 6वां और 7वां पद। A5 को लिख सकते हैं हम A प्लस 4D, A इज 3, D इज √2, तो ये कितना आ गया 3 प्लस 4 √2। इसको आप आगे प्लस नहीं करोगे स्टूडेंट, कई स्टूडेंट इसको 3 प्लस 4 7 √2 बना देते हैं, ये गलत है। नेक्स्ट A6, A प्लस 5D लिखा जा सकता है इसे, मीन्स 3 प्लस 5D है हमारे पास √2। ये फिक्स टर्म, ये साझा अंतरब हमारे पास √2 है, सो 3 प्लस 5 √2। A7, A प्लस 6D मीन्स 3 प्लस 6 √2, तो ये आ जाएगा कुछ इस तरह से। ऐसे ही हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिस इज A1। चेक करना है कि क्या ये AP है, तो उसी वे से करेंगे हम। A2 माइनस A1 मीन 0.22 माइनस 0.2। हाँ जी, इसको माइनस करके देखते हैं।
कुछ इस तरह से माइनस होगा, तो ये हमारे पास कितना आ गया 0.02। नेक्स्ट A3 माइनस A2 मीन 0.222 माइनस 0.22, इसको माइनस कर दिया। अब ये आ जाएगा 200.0 0.002। नेक्स्ट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि पहले दो जो हैं वो इक्वल नहीं है, तो इसी से पता लग जाता है कि ये एपी नहीं है। देयरफॉर 0.2 0.22 इट डजंट फॉर्म्स एन एपी, तो हम लिख देते हैं एपी नहीं है। अगर एपी नहीं है तो हमने नेक्स्ट टर्म्स भी पता नहीं करनी। हाँ जी स्टूडेंट, ये आपके 4th क्वेश्चन के नेक्स्ट पार्ट्स हैं। इनमें भी आपने यही चेक करना है कि क्या ये एपी है। अगर एपी है तो नेक्स्ट 3 टर्म्स मतलब अगले 3 पद पता करने हैं। तो इनको आप अपनी फेयर नोटबुक पे करिए और अपने टीचर को चेक करवाइए। थैंक यू सो मच।